हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं अपने भाई को मैथ्स का क्लास 10 का चैप्टर 5 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक सबसे अच्छा होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ कुछ टर्म होते हैं जिन्हें हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद अभी ये चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 कर रहा है, तो मैं उसे वही करवा रही हूँ, उसका सॉल्यूशन। साथ में मैं आपको भी करा देती हूँ, देख लीजिए, आपको भी कुछ हेल्प मिले तो वो भी अच्छा ही होगा। अगर मेरे समझाने से किसी एक को भी समझ में आया तो उससे कुछ बड़ी बात हो ही नहीं सकती। अभी मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ। ये क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन सामने ही है, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन इसको समझा रही हूँ। क्वेश्चन में ये है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्टकट है एपी, 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कितने टर्म इस सीरीज में लिए जाएं जिनको प्लस करने से 636 का सम आए। इस क्वेश्चन की सीरीज को हम यहाँ पे कॉपी में लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 9, 17, 25 है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ का लास्ट टर्म है 636, तो इसको यहाँ पे बगल में लिखेंगे। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसका डिटेल आंसर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हेयर। ये 636 सम है, तो ये मिस्टेकली मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको सम ऐसे अलग से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हेयर लिखेंगे। यहाँ पे पहला टर्म एन 9 है, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 9 लिखेंगे, क्योंकि ए को मतलब फर्स्ट टर्म, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस मतलब 17 को 9 से माइनस करके जितना भी आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी होगा। तो यहाँ पे 17 - 9 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद यहाँ पे 636 जो हमने यहाँ पे लिखा था वो हमारा सम था, तो एस एन इज इक्वल टू 636, और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, आई ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे एस एन तो हमें पता है कि 636 दिया हुआ है, तो इसको 636 को हम एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद एन तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे n/2 को सेम ही रखेंगे। उसके बाद हमें ए का डिजिट पता है, तो ए को ए की जगह पे हम लोग 9 लिखेंगे, जैसे 2 इंटू 9 प्लस n-1 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो इसको n-1 डायरेक्ट लिख देंगे। और डी की वैल्यू हमें पता है 8, तो इसकी जगह पे हम 8 लिखेंगे। अब ये 636 इंटू यहाँ पे 2 डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 636 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद n इंटू 9×2 = 18 प्लस यहाँ पे n-1 ब्रैकेट में होकर 8 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 8n हो जाएगा। 8 को एक बार n के साथ एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 8 इंटू n 8n हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 1 8, और ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6×2 1 कैरी, 3×6 7 1 कैरी, 6×12 13 इज इक्वल टू यहाँ पे n इंटू यहाँ पे 18, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे 8 माइनस है, मतलब इन दोनों को माइनस करना होगा, तो n इंटू 18 में से 8 जाएगा, तो 10 + 8n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1372 इसको सेम लिखेंगे। उसके बाद n इंटू 10 10n प्लस n इंटू 8n 8n स्क्वायर। अब इस 1372 को हम लोग इस तरफ से जाके माइनस के साइन लगा देंगे, जैसे कि इस तरीके से इसको अरेंज करके लिखेंगे, 8n स्क्वायर माइनस प्लस 10n, ये प्लस 1372 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1372 यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि इन दोनों में अगर कुछ कॉमन निकले तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन हम ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 के टेबल में 8 आता है, तो 4 9 स्क्वायर प्लस 10 आता है 5n, माइनस इसको भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि 2 6 = 12, यहाँ पे कैरी 17, 8 × 16 12 कैरी 6 × 17 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, तो हम इस लाइन को डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे और इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। ये लास्ट का टर्म 636 और फर्स्ट का टर्म 4, और ये फर्स्ट नंबर 4 को इस 666 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसमें हमारा आंसर आएगा 2544। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, करेक्ट ही है।
उसके बाद इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसको 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में 44 है, तो मतलब ये 4 के टेबल से जरूर डिविजिबल होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट 4 से करते हैं। 4 6 जा 24, 14, 4 3 जा 12, 24 6 जा, ये भी 4 से चला जाएगा। 4 1 जा 4, यहाँ पे 23, तो 4 5 जा 20, 36, 9 4 जा 36, ये 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 53 माइनस 48 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। और एक बात, यहाँ पे सेकेंड टर्म के आगे प्लस है, नहीं यहाँ पे लास्ट टर्म के आगे माइनस है, तो मतलब जो मिडिल टर्म होगा उसको भी माइनस करके ही हमारा कोई दो नंबर को माइनस करके हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो कोई दो टर्म को प्लस करके हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 53 माइनस 48 के लोग तो 5 आया, तो वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n की जगह पे हम लोग लिखेंगे 53 माइनस 48 इंटू एन माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस इसको ब्रैकेट खोल देंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n कॉमन है, बस यहाँ पे n कॉमन है क्योंकि यहाँ पे 4 और 53 है, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो बस यहाँ पे n कॉमन है तो इसलिए n कॉमन लेंगे और यहाँ पे 4n प्लस 53 लिखेंगे। उसके बाद माइनस, यहाँ पे 12 कॉमन पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस 12 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 4n, यहाँ पे n तो कॉमन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे n ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ पे 53 आएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे n माइनस 12, ये नंबर को एक साथ इकट्ठे करके लिख देंगे। उसके बाद 4n प्लस 53, एक बात याद रहे ये दोनों का ब्रैकेट को सेम आना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अब इसका n का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आइदर, इन दोनों में से ये तो दोनों 0 के बराबर है, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा, जैसे कि आइदर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और इसे। उसके बाद यहाँ पे n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब यहाँ पे 12 माइनस है तो इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे 4n, ये 53 तो इधर प्लस में है तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 53 आ जाएगा। और यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया तो इसको आगे सॉल्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। यहीं पे इसको नॉट एक्सेप्टेबल लिख देंगे, नॉट एक्सेप्टेबल मतलब ये आंसर वैलिड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हमें n कितना मिला, n इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे कि n इज इक्वल टू 12th टर्म, और इसको क्वेश्चन के साथ मैच करके लिखेंगे कि हम लोग द nth टर्म ऑफ द AP इज 636, देयरफॉर द 12th टर्म ऑफ द AP, मतलब इस यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है इसका इज 636, इसका आंसर निकल गया। अब इस आंसर मेरा एक तो निकल गया, मैंने अपने भाई को समझाया, इसके बाद मैं उसे एक खुद करने को दूंगी। अभी तो मैंने अपने भाई को करने के लिए दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मेरा भी एग्ज़ाम है, तब तक मैं अपने एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाई करने जा रही हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।